नमस्कार दोस्तों, आपकी एजुकेशन अड्डा में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये सेशन आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। इस सेशन में हम 16 संस्कार के बारे में बात करेंगे और विवाह कितने प्रकार के होते हैं इसके ऊपर भी बात होगी। तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम 16 संस्कार को देख लेते हैं। पहला, गर्भाधान। ये दोस्तों जब कोई जीव अपनी माँ की उदर में प्रवेश करता है तो ये गर्भाधान होता है। दोस्तों ये संस्कारों में पहला संस्कार है। नेक्स्ट, पुंसवन। पुंसवन संस्कार दोस्तों गर्भ के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति की कामना किया जाता है तो ये पुंसवन संस्कार हो जाता है। नेक्स्ट, सीमांतोन्नयन संस्कार। ये दोस्तों गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए किया जाता है और इसमें अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए भी ये संस्कार को किया जाता है। नेक्स्ट, जात कर्म। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, बालक के जन्म के समय पिता के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है शहद को चटाकर। आजकल दोस्तों डॉक्टर मना कर देते हैं शहद चटाने से। नेक्स्ट, नामकरण। ये 16 संस्कार में 5वां संस्कार है दोस्तों। जन्म के 10वें या 12वें दिन, जिन्हें हम बरही बोलते हैं, उसी दिन बालक का नामकरण होता है दोस्तों और ये नाम राशि का नाम होता है। नेक्स्ट, निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में दोस्तों पहली बार बालक को घर से बाहर निकाला जाता है। ये बरही के समय से लेकर 4 माह के बीच में ये किसी भी टाइम होता है दोस्तों और ये काम पिता या मामा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अन्नप्राशन होता है दोस्तों। 7वां संस्कार होता है। 16 संस्कार में 7वां संस्कार होता है। पहली बार बालक को अन्न खिलाया जाता है और 6 माह तक तो बच्चा कुछ खाता नहीं है, लेकिन उसको खिलाया नहीं जाता है और 6 माह के बाद जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब इसको अन्न खिलाया जाता है, जिन्हें अन्नप्राशन के नाम से जानते हैं हम। नेक्स्ट, चूड़ा कर्म होता है दोस्तों। चूड़ा कर्म में क्या होता है, पहली बार बाल बनाया जाता है, जिन्हें हम मुंडन के नाम से भी जानते हैं। ये पहले या तीसरे वर्ष में इसको शुभ माना गया है। नेक्स्ट, कर्ण भेदन होता है दोस्तों। बालक का कान छेदा जाता है। इसमें पहला या दूसरा या 5वें वर्ष में इसको शुभ माना गया है। नेक्स्ट, विद्या आरंभ हो जाती है दोस्तों यहीं से। 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ। यहाँ पे बालक स्कूल जाने लगता है। नेक्स्ट, उपनयन संस्कार होता है दोस्तों। इसमें बालक, द्विज बालक की बात कर रहे हैं हम, जनेऊ धारण करता है। 3 धागे वाला जनेऊ धारण करता है और हर एक धागे का अपना अपना नाम है दोस्तों, जिसे हम सत, रज और तम के नाम से जानते हैं। और यही धागा 3 से बढ़कर 6 हो जाता है जब शादी हो जाती है तो दोस्तों 6 धागे वाला जनेऊ लोग पहनने लगते हैं। नेक्स्ट, वेदारंभ। ये 12वां संस्कार होता है दोस्तों। वेद का पाठ यहीं से लड़के बच्चे सब पढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट, केशांत या गोदान होता है दोस्तों। इसमें दाढ़ी मूछ पहली बार बनाई जाती है और ये 13वां संस्कार में आता है दोस्तों। 14वां संस्कार दोस्तों समावर्तन होता है। इसमें गुरुकुल में शिक्षा समाप्त होने के बाद उसके घर लौटने के पूर्व स्नान कराया जाता है बालक को, लड़के को, तो इसे हम समावर्तन के नाम से जानते हैं। ये समावर्तन संस्कार होता है, ये 14वां संस्कार होता है दोस्तों। इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बन जाता है। नेक्स्ट, विवाह होता है दोस्तों 15वां संस्कार। इसमें गृहस्थ जीवन यहीं से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, अंत्येष्टि होती है दोस्तों। 16वां संस्कार एवं अंतिम संस्कार होता है दोस्तों। ये मृत्यु उपरांत होता है और इसको हम दाह संस्कार के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये 16 संस्कार के बारे में हमने पढ़ा। तो आइए अब देख लेते हैं विवाह के बारे में देख लेते हैं। विवाह दोस्तों 8 प्रकार के होता है। आइए एक एक करके हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये अच्छे विवाह के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 4 अच्छे विवाह होते हैं दोस्तों और ये बुरे विवाह, ये भी 4 ही होते हैं दोस्तों। ये दोनों मिलके 8 हो जाते हैं दोस्तों। तो पहला हो जाता है ब्रह्म विवाह, दूसरा प्रजापति विवाह, तीसरा दैव विवाह, चौथा आर्ष विवाह, 5वां गंधर्व विवाह, 6ठा असुर विवाह, 7वां राक्षस विवाह और 8वां पिशाच विवाह।
आइए देखते हैं एक एक करके। पहला ब्रह्म विवाह, इसमें ये इसको दोस्तों सबसे उत्तम और प्रचलित माना गया है इसमें इसको। और इसमें कन्या का पिता वर को अपने घर बुलाकर कन्या सौंप देता था और आज भी ऐसा ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रजापत्य विवाह, इसमें दोस्तों क्या होता है कि कन्या का पिता कर्तव्य निर्वहन के लिए वचन लेता था। इसमें इसमें क्या होता था दोस्तों कि कन्या और पति दोनों से वचन लेता था कि आप लोग कभी साथ नहीं छोड़ोगे, एक दूसरे को हमेशा ख्याल रखोगे। तो ये प्रजापति विवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, देव विवाह होता था दोस्तों। कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था और यज्ञ का संपादन करने वाले ब्राह्मण को ही अपनी कन्या सौंप देता था। ये देव विवाह के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट, आर्ष विवाह होता है दोस्तों। पहले आर्ष विवाह होता था, कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए दोस्तों अपनी कन्या को दे देते थे और एक जोड़ी गाय और बैल और लड़का जो है कि नहीं कन्या का पिता को देता था बदले में। नेक्स्ट, गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह इसको कहते हैं दोस्तों। माता पिता की जानकारी के बिना ही यह विवाह हो जाता था, तो इसे हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, असुर विवाह, इसमें दोस्तों कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था, ये असुर विवाह की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, ये एक होता है दोस्तों सातवां विवाह दोस्तों, राक्षस विवाह के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। इसमें अपहरण किया जाता था कन्या को, जैसे कि पहले के राजा क्या होते थे, किसी भी राज्य को जीतते थे तो वहाँ की कन्याओं को अपहरण कर लेते थे और उससे शादी कर लेते थे, तो वह राक्षस विवाह की श्रेणी में आता था। नेक्स्ट, पिशाच विवाह, इसमें क्या होता है दोस्तों, ज़बरदस्ती और बलात्कार द्वारा विवाह किया जाता था, इसको पिशाच विवाह के नाम से जानते हैं। ये सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह था दोस्तों, ये सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह इसी को माना जाता है। और तो दोस्तों ये 16 संस्कारों के बारे में हमने पढ़ा और 8 प्रकार के विवाह के बारे में हमने पढ़ा। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।